वीडियो में मुर्गियों की पतली बिट्ठों की बातें होंगी, यानी कि डायरिया की बातें होंगी, मोशन की बातें। ये किस वजह से होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और कौन सी बिट का क्या मतलब होता है, वो किस तरफ इशारा कर रही होती है, आपको अपने तौर पे क्या करना है ताकि चिकन्स की बिठें ठीक हो जाएं। क्योंकि बिठें वो वाहिद चीज़ होती हैं जो कि मुर्गी के जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सेहत कैसी है, उसके लिए ये माहौल किस तरह का है, ये बता रही होती हैं, ये इंडिकेट कर रही होती है। इसलिए बिट्ठों को देखना, उनकी साहत को समझना और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना, उसके मुताबिक माहौल को ठीक करना, ये एक अच्छे और कामयाब फार्मर के लिए बड़ा ज़रूरी किस्म का स्टेप होता है। ये गुर्दे आपको दिखा रहा हूँ, जब भी फिल्ट्रेशन ख़राब होती है किसी भी वजह से, तो उस वक्त आपको जो ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली नज़र आती हैं। तो साथ साथ इलाज भी बताता जाऊँगा कि पतली ड्रॉपिंग्स के लिए सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेब के सिरका का इस्तेमाल करना। जब भी आप सेब के सिरका को पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो ये चिकन्स की जो लूज़ ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो अब नॉर्मल ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो पतली बिठे होती हैं, उनको ठीक करने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। जब भी चिकन्स किसी ऐसी जगह पे जाके अपना दाना दुनका तलाश करेंगी कि जहाँ पे गंद कचरा हो, तो उस सूरत में आपको उन्हें खुराक में बाद में ग्रिट लाजमी ऑफ़र करनी है, पत्थर की कंकरियाँ या फिर लाइमस्टोन लाजमी तौर पे ऑफ़र करना है, ताकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तौर पे काम करता रहे। अगर आप आदी हैं कि चिकन्स को आप लहसुन देते हैं या फिर आप धनिया देते हैं, तो ये भी चिकन्स को डायरिया के होने को प्रिवेंट करते हैं, मोशन को प्रिवेंट करते हैं। पालक का इस्तेमाल करना या बंद गोभी का इस्तेमाल करना या प्रोबायोटिक के तौर पे दही का इस्तेमाल करना, या फिर आप जैतून के कुछ कतरे अपने चिकन्स को हफ्ते में 1 से 2 मरतबा देने के आदी हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने चिकन्स के डायरिया को रोकें। क्योंकि डायरिया से होता क्या है कि जब भी डायरिया होता है चिकन्स के अंदर, तो उनके जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स और नमकियात वगैरह वेस्ट होते रहते हैं। दोपहर बूटी का इस्तेमाल करना, मोरिंगा का इस्तेमाल करना, पुदीना का इस्तेमाल करना, थाइम वगैरह का इस्तेमाल करना, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो आपकी फीड की कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ये साथ साथ आपके चिकन्स के अंदर लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना, ये आपके चिकन्स के अंदर जो डायरिया की कंडीशन होती है उसको भी रोकने का सबब बनते हैं। ग्रिट के तौर पे, कैल्शियम के सोर्स के तौर पे अगर आप अपने चिकन्स को अंडे के छिलकों को क्रश करके देते हैं या घरेलू पैमाने पे मल्टीविटामिन्स तैयार करके देते हैं, तो उससे आपके चिकन्स की हेल्थ के पे भी बहुत गहरा किस्म का इफेक्ट पड़ता है। साथ आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि किस बिट का क्या मतलब होता है और कौन सी बिट किस कंडीशन में आती है। साथ साथ आपको ये इल्म होना चाहिए कि अगर आप अपने चिकन्स को रेड पेपर इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं, थाइम का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर, यानी कि दोपहर बूटी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस्तेमाल करते हैं आप पाउडर के फॉर्म में, या फिर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपके चिकन्स में जो डायरिया की वजह से जो कमज़ोरी हुई होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकले होते हैं जिस्म से, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आपके चिकन्स जो लेज़ी फील कर रहे होते हैं नीचे से फीड खाने की वजह से या टॉक्सिन वाली फीड खाने की वजह से, यानी कि फंगस वाली, यानी कि टॉक्सिन को इंजेस्ट करने की वजह से जिस्म के अंदर ले जाने की वजह से उनकी ड्रॉपिंग्स का लूज़ हो जाना, और फिर उनकी ट्रीटमेंट करना, जो कि मैं साथ साथ आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा कि एक एक बिट का क्या मतलब होता है और उनकी हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। कभी भी टॉक्सिन वाली फीड अपने चिकन्स को नहीं देनी। ये सामने जो ड्रॉपिंग आप देख रहे हैं, ये इस तरह की सीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं, ये सीका से निकलती हैं। ये इस तरह की ड्रॉपिंग्स हर 8-10 के बाद इस तरह की एक ड्रॉपिंग आती है। आपको उस पर परेशान नहीं होना। अगर आपको कीड़े नज़र आते हैं उसके अंदर, तो उस सूरत में आप जेंटल का या आइवरमेक्टिन का या फिर आप अल्बेंडाजोल, फिपेंडाजोल या फिर लिवामिसोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ भी नहीं तो लहसुन का या फिर सेब के सिरका का इस्तेमाल करना भी कीड़ों से निजात दिलाता है। इस तरह की ड्रॉपिंग्स अगर आपको नज़र आती हैं जो बहुत ज़्यादा फोमी ड्रॉपिंग्स हों, तो इसका मतलब ये होता है कि चिकन थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में है, उसके जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उस सूरत में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह की ड्रॉपिंग सीका से भी निकलती हैं। अगर तो 24 घंटे से ऊपर इस तरह की ड्रॉपिंग रहती हैं तो फिर ये परेशानी का बायस है। कॉक्सी की सूरत में बिल्कुल रेडिश ड्रॉपिंग्स होंगी, ब्लड साथ आएगा। उस सूरत में आपको कॉक्सी क्योर या कॉक्सीडियोस्टेट्स या फ्यूराजोलिडोन या एम्प्रोलियम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, या खुराक के अंदर कॉक्सीडियोस्टेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस तरह की ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से भी होती हैं, किडनी के डैमेज होने की वजह से भी होती हैं, और पैरासाइट के अलावा ये टाइफाइड की वजह से भी होती हैं। बाज़ का तो ऐसे होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी या कॉर्न या इस तरह की फीड खा ली गई हो,
तो इससे भी इस तरह की ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो खुराक के अंदर, या आईबी की बीमारी हो, या इकोलाई का मसला हो, उसमें भी आपको इस तरह की जर्द, भूरी या काली रंगत की बीठें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली ये बीठों की जो वजूहात होती हैं, ये भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ। जब जिस्म के अंदर वर्म्स होंगे या बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस होगी, उस सूरत में भी इस तरह की बीठें आना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल आप नॉर्मल ड्रॉपिंग्स देख रहे हैं कि जिसका 25% जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है, और 75% हिस्सा उसका या भूरे रंग का होगा, या लाइट ग्रीन कलर का होगा, या फिर वो लाइट ब्राउन कलर का होगा, किसी भी रंगत का हो सकता है, लेकिन नॉर्मल ड्रॉपिंग इस तरह की होती है। तो वजूहात की मैं बातें कर रहा था कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में भी आपके चिकन्स में डायरिया होना शुरू हो जाता है। हर वक्त सब्ज़ा देते रहना, सारा दिन ढेर सारी मिकदार में अपने चिकन्स को वेजिटेबल्स देना, ये भी उनके अंदर डायरिया की वजह बनना शुरू हो जाता है। अगर वेंट प्रोलैप्स हो, उनके किडनी सही तरह से काम ना कर रहे हो, यानी कि गुर्दे अच्छी तरह से काम ना कर रहे हो, नीचे की जानब जो ब्रादा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, केक से बने हों, या फिर एग योग पेरिटोनाइटिस, कोराइजा, कॉक्सी, टॉक्सन, वर्म्स की सूरत में, या पानी गंदा हो, बार बार आपने पानी तब्दील ना किया हो, नीचे जो इन्वायरमेंट आपने चिकन्स को दिया हुआ है एनवायरनमेंट ख़राब हो, उस वजह से भी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ इक़साम की कुछ बीमारियाँ हैं, आईबी की बीमारी, एनडी यानी कि रानी खेत की बीमारी, ये सामने आप देख रहे हैं कि किस वजह से आपके चिकन्स के अंदर अनीमिया होता है, और वो है राउंड वर्म्स, वो होते हैं फ्लैट वर्म्स, वो होते हैं टेप वर्म्स। इस तरह के वर्म्स जब भी बॉडी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो वो जिस्म की जो इम्यूनिटी होती है उसको डाउन करना शुरू कर देते हैं। इस सूरत में मैं कहता होता हूँ कि आप सेब के सिरके का रेगुलर इस्तेमाल करें। इस सूरत में अगर आप पानी के अंदर नहीं तो खुराक के अंदर लहसुन का इस्तेमाल करें, तो ये जिस्म के अंदर इन वर्म्स को, इन पैरासाइट्स को आगे बढ़ने ही नहीं देते। बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग अपने चिकन्स को अगर आप करेंगे, या फिर उसके उनके ऊपर किसी किस्म का वायरस का या बैक्टीरिया का या मैरिक्स का, फाउल कालरा, लिम्फाइड ल्यूकोसिस, कोराइजा, एनडी, आईबी, इस तरह के मसाइल की वजह से भी चिकन स्ट्रेस में आने के बाद ये कंडीशन उनकी डेवलप हो जाती है। तो मैं ये साथ आपको लेसन भी दिखा रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको सेब का सिरका दिखा रहा हूँ, अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, फिबेंडाजोल, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। आपका मकसद क्या होता है कि आप इनको उन स्ट्रेस से निकालें, ये जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है चिकन, उससे इन्हें ठीक करें। तो चिकन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, नॉर्मल और एब नॉर्मल ड्रॉपिंग्स होती हैं, दोनों में फ़र्क आप करना आपको आना चाहिए। नॉर्मल ड्रॉपिंग में सिर्फ आंतों का कुछ मवाद बहता है, इसमें कोई तशवीश वाली या परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर उसमें कीड़े नज़र आएँ, अगर उसमें खून नज़र आए, तो उस सूरत में आपको फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी पड़ती है, और नीचे जो उनकी बेडिंग होती है उसको भी ठीक करना पड़ता है। बाज़ का ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा वाटरी ड्रॉपिंग्स, जैसे कि ये आप देख रहे हैं नीचे गत्ते के ऊपर, ये वाटरी ड्रॉपिंग्स ज़्यादा निकलने का मतलब ये भी होता है कि अपने जिस्म को ठंडा करने के लिए चिकन से पानी की ज़्यादा मिकदार बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर इस तरह की ड्रॉपिंग्स 24 घंटे से 32 घंटे से ज़्यादा हो जाएं, और आपको ऐसा भी लगे कि अब आपके चिकन्स का बॉडी वेट नीचे आना शुरू हो गया है, तो उस सूरत में अब आपके लिए ये तशवीशनाक बात होती है। उस सूरत में आप इन्हें डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें कोलिस्टिन सल्फेट अगर आपके पास मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। इस सूरत में आपने ग्लूकोज, ओआरएक्स का या जेंटामाइसिन का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। आपको उससे भी आपके चिकन्स को अफाका होना शुरू हो जाता है। डायरिया जब भी चिकन्स का हो, मुर्गी को गौर से देखिएगा कि माहौल किस तरह का है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस मुर्गी को अलग कर लें। उसे इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, ओआरएस, ग्लूकोज, इस तरह की चीज़ें देने से, धनिया देने से उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर खास फोकस आपने रखना है। वाटर इनटेक के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का फोकस रखना है आपने। क्लीन, बिल्कुल क्लीन, और जो इस तरह का वाटर उसे मुहैया करना है कि जिसके अंदर किसी किस्म का गंद कचरा ना हो। स्ट्रेस की वजह से भी चिकन्स की बिठें इस तरह की होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए आपने अपने चिकन्स को स्ट्रेस से बाहर रखना है। यही ख़त्मी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी किस्म का तनाव हमारे चिकन्स के ऊपर ना आए। तनाव के वाले से मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मुर्गियों की जो नॉर्मल बिठें होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, और किस तरह की बिठों को देख के आपने क्या हिकमत अमली बनानी है, क्योंकि बिठें मुर्गियों की सेहत, उनकी देखभाल, खुराक, माहौल, तनाव या किसी भी किस्म के आर्जे की तरफ इशारा कर रही होती हैं। लिहाजा हमने डेली बेस के ऊपर बिठों को चेक करना है, डेली बेस पे हमने उनको मॉनिटर करना है, ताकि हम बिल्कुल स्टार्ट में ही कोई ना कोई एक्शन ले सकें। क्योंकि बाद में क्या होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है, और उस वक्त तक हमारे चिकन के अंदर बहुत सारे कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स की, नमकियात की कमी हो चुकी होती है। आगाज़ में आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि नॉर्मल जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो भूरी, हल्की काली, जर्द, सब्ज़ या इनके दरमियान किसी भी रंगत में हो सकती हैं। तो जो अब नॉर्मल ड्रॉपिंग्स
ड्रॉपिंग्स होती हैं वो लूज़ होती हैं, वो चिकन एक जगह पे ड्रॉपिंग करता है, नीचे तक बहती जाती हैं इस तरह की ड्रॉपिंग्स। तो इस तरह की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं जो लूज़ होती हैं या स्पेशली जो ब्लडी ड्रॉपिंग्स होंगी उनमें आंतों की ये वाली कंडीशन होगी, आंतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं ऐसे चिकन्स के अंदर। तो ड्रॉपिंग्स को देख के ड्रॉपिंग्स जैसे जैसे लूज़ होना शुरू हो जाएँ उसकी वजह को ढूंढना, टेम्परेचर को एडजस्ट करना, उनके माहौल को, एनवायरनमेंट को बेहतरीन सतह पे रखना, ये आपके अपने इख्तियार में होता है, अपने हाथ में होता है। इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी ड्रॉपिंग्स को बाज़-औक़ात करीब से सूंघ के भी चेक किया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सूंघने से अगर आपको बदबू बहुत ज़्यादा आती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके चिकन की जो खुराक है, खुराक के अंदर टॉक्सिन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह से जो मैं आपको पहले ब्लडी ड्रॉपिंग्स की वजूहात बता रहा था कि उसमें जो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा होता है उसकी ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है, जो उसकी स्लफिंग होती है, जो उसकी एपिथेलियल वाल होती है इंटेस्टाइन की, आंतों की, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे वर्म्स, पैरासाइट्स, ये जो कॉक्सीडिया होते हैं ये उनकी तबाही निकालना शुरू कर देते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा माहौल के अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करना, आपने उन्हें ठंडा पानी ऑफ़र करना है। आपने उस जगह जहाँ पे चिकन रखे हुए उसको पेंट करें, ऊपर की जानब सफ़ेदी रखें। नमी को बरकरार रखने के लिए कोई भी स्ट्रेटजी इख्तियार कर लें जो भी मैं वीडियो के अंदर साथ साथ मेंशन करता जा रहा हूँ। पानी के अंदर आप ब्लीच का इस्तेमाल करें या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड्स का इस्तेमाल करें। ऊपर छत को आपने ठंडा रखने के लिए कि गर्माइश नीचे ना पहुँचे, ऊपर कोई ना कोई ऐसा मटीरियल बिछाएं या फिर आप पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ें उन्हें ऑफ़र करें कि जिसकी वजह से आपके चिकन ठंडक का एहसास हो उन्हें। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कैल्शियम का इस्तेमाल करना, मल्टीविटामिन्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ग्लूकोज का इस्तेमाल करना, ये एनर्जी को बहाल करने में हेल्पफुल होता है आपके चिकन के लिए। ये उन्हें दोबारा से लाइफ की तरफ लेके आता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बरकरार होता जाता है वैसे वैसे बिठें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। हम विटामिन सी ऑफ़र कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के सोर्स के तौर पे CAC 1000+ है, ये भी उनके लिए बड़ा ज़रूरी किस्म की चीज़ होती है। बोरियों का इस्तेमाल करके, कपड़ों का इस्तेमाल करके, वेंटिलेशन इम्प्रूव करके, चिकन्स की ड्रॉपिंग्स को अच्छा रख के उनके हेल्थ स्टेटस को बेहतरीन रखना आसान हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।